दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M35 जो है वो 20 जुलाई से सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगा अमेजन प्राइम डे सेल पर। और दोस्तों यहाँ पर जो बात है वो है इसके प्रोसेसर की। प्रोसेसर जो इसमें लगा हुआ है वो सैमसंग का अपना लगा हुआ है Exynos 1380। अब बात करें इसके प्रोसेसर की तो 1380 प्रोसेसर जो है Exynos, ये जितने भी प्रोसेसर अभी मार्केट में मौजूद हैं एप्पल के या फिर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स जितने भी हैं, उसमें इसकी रैंकिंग 60वें नंबर पर है। अगर देखा जाए तो पहले नंबर का प्रोसेसर जो है वो काफ़ी तेज है कंपैरेटिवली Exynos 1380 से, क्योंकि ये 60वें नंबर पे आता है। और जहाँ तक प्राइस की बात है तो प्राइस जो सैमसंग द्वारा ली जा रही है, इफेक्टिव प्राइस 15,999 है। अगर सभी ऑफर्स इसमें हम डाल देते हैं तब इसकी इफेक्टिव प्राइस 15,999 हो जाती है। नहीं अगर डालते हैं तो 19,999 इसकी प्राइस है। तो अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें सैमसंग गैलेक्सी M35 की, तो वैल्यू फॉर मनी तो है नहीं, जैसा कि लग रहा है, फील हो रहा है। मुझे फील हो रहा है, आपको भी फील होगा कि 60वें नंबर रैंक का कोई प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन अगर इतनी प्राइस डिमांड करता है अपनी तरफ से, तो कुछ ज़्यादा ही है ये प्राइस। और डिस्प्ले इसका सुपर एमोलेड तो है ही, सैमसंग का स्मार्टफोन है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेगा ही। और जहाँ तक बात है कैमरे की रियर साइड की, तो 50 एमपी का सेंसर दिया गया है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। फ्रंट कैमरा 13 एमपी का है, तो कैमरे में भी अगर बात करें, कैमरे की भी बात करें तो उतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन नज़र नहीं आ रही है। जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है, बैटरी ज़्यादा है, 4000 mAh की बैटरी है। चार्जिंग का वहाँ पे प्रॉब्लम फिर आएगा, क्योंकि 25 वाट का चार्जर इसमें है, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा चार्ज होने में इस स्मार्टफोन को। कुछ अच्छा चार्जर देना चाहिए 25 वाट से ऊपर का, 33 वाट का, 45 वाट का, 50 वाट का, 100 वाट के चार्जर मौजूद हैं, और भी ज़्यादा तेजी से चार्ज होने वाले चार्जर मौजूद है, 200 वाट के। तो यहाँ पर जो चार्जर है वो 25 वाट का ही है, तो 6000 मिली एम्पायर की आपकी बैटरी है। तो चार्ज होने में कितना समय लगेगा देख लेते हैं। जीएसएम एरिना है, इस पर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, 6000 मिली एम्पायर की बैटरी तो दी गई है, लेकिन चार्जिंग टाइम जो है वो स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। 25 वाट का चार्जर बताया जा रहा है कि इसमें अवेलेबल रहेगा। 5G स्मार्टफोन है। और गेमिंग की अगर बात करें तो आप जान ही सकते हैं कि 60वें पोजीशन का जो प्रोसेसर है, अगर रैंकिंग में, तो क्या गेमिंग खिलाएगा हमें। उतनी अच्छी गेम्स तो चलेगी नहीं, बेसिक जो गेम्स है वो चलेंगे। कैमरे की अगर बात करें तो 50 एमपी का जो कैमरा है उसमें एवरेज फोटो आएंगे। ट्रिपल कैमरा है, पहला जो कैमरा सेंसर है 50 एमपी का, दूसरा जो है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर है 8 एमपी का, और तीसरा जो है मैं जैसा देख सकता हूँ 5 एमपी का सेंसर है मैक्रो। एक ही सेंसर देना चाहिए, और सबको यूज भी हम कहाँ करते हैं कैमरे में। जब कोई सिचुएशन आती है, कोई सिचुएशन पर हमें इस्तेमाल करना होता है वो कैमरा स्मार्टफोन का, तो हम मेन कैमरे को ही यूज करते हैं, बाकी सब कैमरे को तो भूल जाते हैं जैसे। तो मेन कैमरा सेंसर जो है 50 एमपी का, फ्रंट कैमरा 13 एमपी का है, तो वो भी कुछ खास है नहीं। 13 एमपी का एवरेज सेंसर इसमें लगा हुआ है, एवरेज फोटोग्राफी ही होगी। और सेंसर की बात तो हो गई। अगर प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर में भी क्या बोले आप, 1380 प्रोसेसर है, सैमसंग का अपना अपना ही प्रोसेसर लगा के ये देगा। फ्लैगशिप स्मार्टफोन में भी दो वेरिएंट इसके आते हैं, एक तो अपना प्रोसेसर लगा के देता है, और एक जो है क्वालकॉम का प्रोसेसर लगा के देता है अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन या सीरीज के स्मार्टफोन में भी। और जो घटिया प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन है वो देगा इंडिया में, और अच्छा वाला स्मार्टफोन जो है जिसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर लगा रहता है वो यूएस और साउथ कोरिया ये सब में बांट देगा। तो ये तो इसकी स्ट्रेटेजी है सैमसंग की कि घटिया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करें, और अच्छा जो प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन है वो अबाउट लॉन्च करने की इसकी पहले से स्ट्रेटेजी है, अभी की नहीं है, बहुत पहले की है। जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सैमसंग ने लॉन्च किए हैं इंडिया में, सभी अपने प्रोसेसर के साथ लॉन्च किए हैं, कभी क्वालकॉम के प्रोसेसर के साथ एस सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च नहीं हुए हैं। आप ले सकते हैं अबाउट जाके इन प्रोसेसर के स्मार्टफोन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लॉन्च नहीं हुए हैं।
और ये भी जो स्मार्टफोन है, ये 60वें रैंक का स्मार्टफोन है। Exynos 1380 उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, साफ बात है। तब भी सैमसंग अपना ही प्रोसेसर लगा के इसे इंडिया में लॉन्च करता है। ना मीडिया टेक का प्रोसेसर लगाएगा और ना ही क्वालकॉम का प्रोसेसर लगाएगा। लगाएगा जो अपने बनाना आता नहीं है उसे लगा कर भेज देगा भारत में। ये मैंने क्या कहा जाए, इसको कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और भारतीय भी हैं कि जो देखते हैं कि सैमसंग का स्मार्टफोन है, ब्रांड सैमसंग है, तो जाकर आंख मूंद कर ले लेते हैं कि नहीं इसे ही लेना है, और कोई दिखता ही नहीं उन्हें। और इससे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन हैं मार्केट में इतने ही प्राइस पर, लेकिन उन्हें तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ब्रांड नहीं है, ब्रांडिंग उतनी अच्छी नहीं है। हाथ में आएगा तो लगेगा कि अरे ये किस कंपनी का स्मार्टफोन आ गया। तो लेंगे सैमसंग का, और सैमसंग इसी बात का फायदा उठाता है। और जो प्रोसेसर है वो उतने अच्छे प्रोवाइड नहीं करता है। अपने बनाता है प्रोसेसर, उतना अच्छा बनता है नहीं, और उसे ही लगा कर लॉन्च कर देता है। परफॉर्मेंस उस प्रोसेसर की कंपैरेटिवली उतनी अच्छी नहीं रहती है जितने उसी प्राइस पर दूसरी कंपनियों के प्रोसेसर की परफॉर्मेंस रहती है। अभी मीडिया टेक का जो प्रोसेसर है, अभी टॉप जो प्रोसेसर है, आपको बता देता हूँ, जो टॉप नंबर वन प्रोसेसर है वो है मीडिया टेक का डायमेंसिटी 9300। और दूसरे नंबर पे जो प्रोसेसर मौजूद है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है। तीसरे नंबर पे एप्पल का प्रोसेसर है A17 Pro। तो ये टॉप थ्री प्रोसेसर्स हैं अभी जो मोबाइल प्रोसेसर मौजूद है मार्केट में। और भी जो प्रोसेसर हैं टॉप थ्री के बाद, और बीच के जो प्रोसेसर्स रहेंगे वो भी कंपैरेटिवली 1380 से तो अच्छे ही हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन से टॉप प्रोसेसर है और इसकी पोजीशन जो है कितनी है। ये जितने भी प्रोसेसर की जो रैंकिंग है, ये परफॉर्मेंस के आधार पर पूरी दुनिया में इसकी लिस्ट बनी है, अवेलेबल है कई एक साइट्स पर, जिसमें जो बेंचमार्किंग वेबसाइट्स है उसका स्कोर जो है वो आधार बनता है इनकी रैंकिंग के लिए। तो वो स्कोर्स को देखते हुए इनकी रैंकिंग की जाती है, और जो रैंकिंग है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो Exynos 1380 है वो 60वें नंबर पर है, और जो मैंने आपको बताया कि डायमेंसिटी मीडियाटेक का 9300 पहले नंबर पर मौजूद है। तो ये रैंकिंग है, इसमें गीक बेंच का स्कोर है, टूटू स्कोर है, और भी कई एक बेंच मार्किंग स्कोर्स ध्यान में रखते हुए इनकी रैंकिंग की जाती है। तो आप जान सकते हैं कि कौन सा परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर सैमसंग ने M35 पे लगाया है, में लगाया है। तो इसे आप ले सकते हैं अगर ब्रांड आपको चाहिए, अच्छा सैमसंग जैसा ब्रांड चाहिए, तब जाकर आप इसे ले सकते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाएगा तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन की नहीं रहेगी। वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन ये नहीं है। तो ये एक सीधा सीधा रिव्यू है जो मैंने आपको दिया। अगर ये अच्छा लगा हो, ऐसा रिव्यू आप देसी रिव्यू देखना चाहते हैं इस चैनल पर, कि मैं आपको बताऊं कि कौन से स्मार्टफोन में कैसा प्रोसेसर, कैसा कैमरा, कैसी बैटरी और कैसे कैसे हार्डवेयर लगे हुए हैं, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर ये आपको ये वाला जो वीडियो है ये अगर अच्छा लगा हो तब। थैंक यू।